चलिए स्टूडेंट, फिर से स्वागत करते हैं आपका एक ब्रांड न्यू क्लास में, जिसमें कि हम लोग अपना काउंटिंग ऑफ फिगर का आगे के जो हमने बताया था पिछले पार्ट में कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके चलते हैं, कुछ बेसिक से हटके क्वेश्चंस इनसे कह सकते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस से हटके होंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमारा क्या चल रहा था, आपको पिछले सेशन में याद ही होगा क्या चल रहा था। हमारा चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। क्या चल रहा था? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम लोगों ने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। हमने ओरिजेंटल लाइंस अगर लाइंस हो तो कितने त्रिभुज बनेंगे, वर्टिकल लाइंस हो तो कितने त्रिभुज बनेंगे, और इन दोनों को मिक्स करके अगर ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही तरीके की लाइंस हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे। ये तीसरा वाला भी हमने कवर कर लिया था। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके थे। तो अब बारी है थोड़ा सा आगे बढ़ने की। ठीक है, चलिए उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं आपको। आपके सामने इस तरीके की आकृतियां भी आ सकती हैं। एक त्रिभुज होगा, उसके अंदर एक दूसरा छोटा त्रिभुज होगा, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा होगा, तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी आकृतियां, इससे भी अच्छी आकृतियां आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी। तो क्या करना है आपको, पहले गिन लेना कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं, इसको फिर याद रखना है आपको। तो देखना भैया, एक त्रिभुज तो ये वाला है हमारा, एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये वाला बना, दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये वाला बना, तीन त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये वाला बना, चार त्रिभुज बने, और एक ये बड़ा वाला बना। यानी कि टोटल कितने हो गए? 5 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज बन गए? 5 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बने भैया? 5 त्रिभुज बन गए। क्लियर हुआ? फिर से बताते हैं, एक ये वाला बना है, एक ये वाला बना है, एक ये, और एक ये, और एक ये सबसे बड़ा वाला बना है, एक सबसे बड़ा वाला। यानी कि इस प्रकार हमारे कितने त्रिभुज बन गए भैया? 5 त्रिभुज बन गए। कितने बन गए? 5। चलिए थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। यहां 2 फिगर्स हैं, चलिए 3 फिगर्स करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, एक त्रिभुज, उसके बाहर एक त्रिभुज, और इसके बाहर एक त्रिभुज। यानी कि ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, और ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। चलिए ये वाला हम हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वही चीज देखनी है। क्या देखना है भैया? कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अंदर वाले त्रिभुज से कितने त्रिभुज बने थे हमारे, जब 2 आकृतियां थी, कितने त्रिभुज बने थे सबको पता भैया? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, 5 त्रिभुज बने थे। कितने बने थे? 5। 5 तो भैया इस आकृति से बन जाएंगे, अंदर वाली से 5 इससे बन गए ना, बन गए ना। यानी कि अंदर वाले त्रिभुज से 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको ये वाला बड़ा वाला देखेंगे और इस वाले को जोड़ेंगे अगर साथ में, तो भी आपको कुछ इसी तरीके की आकृति दिख रही है, दिख रही है ना, इसी तरीके की आकृति दिख रही है आप लोगों को। तो करना क्या है, यहां भी वही चीज करनी है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज,
3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज भैया, ये वाला 4 और ये वाला 5, कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की क्या? एक चीज नोटिस की क्या आप पूछेंगे? क्योंकि ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है हम लोग इसमें भी काउंट कर चुके हैं। जब हमने 1 2 3 4 और ये 5वां काउंट किया था तो हम लोगों ने इसको बड़े वाले को काउंट कर लिया था, और हम दोबारा क्यों काउंट करेंगे इसको? यानी कि 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4 ही त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। यानी कि एक बड़ा वाला जो बीच वाला है वो हम लोग घटा देंगे। यानी कि कितने त्रिभुज बनेंगे भैया? कुल 9 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? कुल 9 त्रिभुज बनेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा आकृति में दिक्कत हो सकती है, बोर्ड इतना छोटा है थोड़ा सा, तो चलिए यहां देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों को यहां तक तो पता ही था, फिर से एक बार देख लेते हैं कि इस आकृति में कितने बन रहे हैं हमारे? 1 2 3 और एक 4 और एक बड़ा वाला 5। कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। यहां से कितने बने? 5 बन गए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां से कितने बन गए? 5 बन गए। चलिए फिर देखते हैं बड़ी वाली आकृति से कितने बने थे? 1 2 3 और एक 4। कितने बने थे? 4। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फिर से बता देते हैं। 1 2 3 और एक 4 और एक ये बीच वाला 5। जोड़ेंगे क्या इसको? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम इसको काउंट पहले कर चुके हैं। यानी कितने बनेंगे? सिर्फ 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। क्लियर हुआ? 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा कौन सा बचा? बड़ा वाला बचा। उसमें क्या देखना है? एक ये वाला बनेगा हमारा, एक ये वाला बनेगा 2 और एक ये वाला बनेगा 3। ये वाले को जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम पिछली वाली आकृति में काउंट कर सके। इन जो 4 गिने थे हमने, इसमें इसको काउंट किया था ना, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। बड़ा वाला 4 काउंट किया था ना, तो इसलिए हम इसको दोबारा नहीं जोड़ेंगे। क्लियर हुआ? नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमको? इस वाले को गिनना है सिर्फ। यानी कि कितने बनेंगे? 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। यानी कि 4 और बनेंगे भैया। 4 और बनेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? कितने हो गए भैया? 5 4 9 4 13। कितने हो गए? 13। यानी कि इस आकृति से कितने त्रिभुज बन गए हमारे? 13 त्रिभुज बन गए भैया। 13 त्रिभुज बन गए। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझा देते हैं। चलो जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार फिर से आते हैं हम लोग। इस वाली आकृति में 5, यानी कि हम लोगों को सीधा ये देख लेना है मेथड कि जो अंदर सबसे अंदर इस तरीके की आकृति होगी उसमें कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। उसमें कितने बनेंगे? 5। उसके बाद जो भी आकृतियां बनेंगी उनमें कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। यानी कि इस वाली में 4 बनेंगे और इस वाली में भी 4 बनेंगे, क्योंकि अंदर वाली में इस वाले को इंक्लूड कर लिया जाता है, इसलिए 5 बन जाते हैं उसमें। आप चाहो तो यहां 4 जोड़ सकते हो, बाहर 5 जोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। इसलिए क्या करना? अंदर वाले में 5 जोड़ देने हैं और बाहर जितनी भी आकृतियां बनती जाए उनमें 4 4 जोड़ते जाने हैं आपको, और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्या हुआ? 5 4 9 4 13 त्रिभुज बनेंगे। एक बार नोट कर लीजिए इसको, ध्यान से देख लीजिए, पोज करके इसको क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, क्लियर है? चलिए करिए।
चलिए नोट तो हो ही चुका होगा सबका। चलो आगे चलते हैं, मैं भी क्या पूछ रहा हूं, चलिए देखते हैं। आगे का क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। इस तरीके की आकृति आपके सामने होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे या इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो फिर भी आपको वही करना है भैया। आपने सीखा था पहले, इसमें कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। एक ये वाला, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 बनेंगे ना इसमें। क्लियर है आपका? क्लियर हुआ? चलिए यहां तो आपको पता चल गया यहां कितने बनने हैं? 3 बनने हैं। यहां कितने बनने हैं? 3। इस आकृति से कितने बनने हैं? इस पर्टिकुलर आकृति से 3। 1 2 और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर हुआ? जब भैया यहां से 3 बनेंगे तो यहां से भी 3 बनेंगे। इसी तरीके की आकृति है ना, और यहां से भी 3 बनेंगे। यानी कि छोटी वाली आकृतियों से कितने बन गए हमारे? 9 बन गए। कितने? 9 बने। छोटी आकृति से कितने बने? 9 बने। क्लियर है? क्लियर है। चलिए फिर भैया देखते हैं, एक अपना ये वाला भी बन रहा है। कितना बन रहा है? ये वाला बीच वाला तो देखा ही नहीं हमने। कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। कितने हो गए? एक ये वाला बीच वाला भी बन रहा है। कितने हो गए? 10 हो गए। और एक भैया बड़ा वाला भी बन रहा है। बड़ा वाला बन रहा है ना, सबसे बड़ा। यानी कि टोटल कितने बनेंगे? 11 त्रिभुज बनेंगे भैया। 11 त्रिभुज बन रहे हैं ना, 11 बन रहे हैं ना। चलिए फिर से बताते हैं। इस छोटी आकृति से आपको पता था पिछले सेशन में पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था, कितने बने थे? इससे 3 बनते थे। अगर 3 यहां से बनेंगे तो 3 इस आकृति से भी बनेंगे, 3 इस आकृति से भी बनेंगे। यानी कि कितने बन जाएंगे? 9 बन जाएंगे। 9 बन जाएंगे ना। चलिए 9 बन गए। और 10वां ये वाला और 11वां सबसे बड़ा वाला। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हुआ तो जल्दी पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, क्वेश्चंस को जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। चलो चलिए मैं हटाता हूं फिर इसको। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। अब हमने जो दोनों टाइप सीखे उन दोनों टाइप को मिक्स करने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए मिक्स करते हैं। चलिए भैया कुछ इस तरीके की आकृति भी आ जाएगी। एक तो आपको ये कुछ याद आ रहा है इतना हिस्सा, अगर इतना हिस्सा देखेंगे तो कुछ याद आ रहा है। अब बिल्कुल अभी किया है क्वेश्चन यार, अभी थोड़ी देर पहले किया है ना हमने। चलिए तो आपको इसमें पता था कितने आते हैं? इस बीच वाले हिस्से में कितने होते हैं? 1 2 3 और एक ये 4 और एक ये वाला 5। यानी कि इस हिस्से से कितने बनेंगे भैया? 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। आपको क्लियर है? पहले ही पता था, मैंने बता दिया ताकि आपको याद रखना है। सीधे ऐसी आकृति आए आपको 5 अंदर गिन लेने हैं और 4 बाहर गिनने हैं। कितनी भी बड़ी आकृति हो आपको 1 सेकंड में आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए और आपको फिर क्या देखना है? आपको यहां भी पता था 3 यहां से बनते हैं, 3 यहां से भी बनते हैं, 3 यहां से भी बनते हैं। क्लियर था ना आपको? 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे। कितने हो गए भैया? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। क्लियर हुआ? 9 हो गए ना भैया? 9 यानी कि कितने हो गए? 9 5 9 5 14 हो गए भैया। 14 हो गए ना। 5 और 9 14। 5 इसके अंदर से बनेंगे और 3 3 3 9 यहां से बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? और एक ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, इसको कैसे मिस कर देंगे भैया? यानी कि इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे।
तीन यहां से, तीन यहां से, तीन यहां से, 9 हो गए हमारे। ठीक है, बीच वाली आकृति से 5, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, और सबसे बड़ी आकृति से 1 बनेगा। यानी कि कितने बन गए हमारे? 15 बन गए। कुल कितने बन गए? 15 बन गए। क्लियर है? क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए जल्दी से। और जिसको डाउट्स हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मेल आईडी भी मेंशन कर देंगे, मेल आईडी पे जाके आप क्वेश्चंस को डाल सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा सबने। हटाते हैं इसको, रब करते हैं। चलिए, ये हो गए आपके। अब थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इस आकृति को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आंसर देना है, कुछ भी घबराना नहीं है। चलिए, इस आकृति, इस तरीके की आकृति आ जाएगी आपके पास और पूछेगा भैया इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताइए। फिर क्या करना है आपको भैया? कुछ नहीं करना, नॉर्मली गिनना है आपको। फिर मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको, नॉर्मली गिनना है। यहां तो क्या करना है भैया? कुछ भी नहीं करना है। गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो आपको सामने त्रिभुज दिख रहे हैं। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 6 7 8 9 त्रिभुज। 9 तो क्या है भैया? छोटे त्रिभुज है। 9 हमारे क्या है? छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 9 है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आपको कहीं दिख रहा है किसी को? किसी को दिख रहा है कोई सा त्रिभुज 9 के बाद? बिल्कुल दिखना चाहिए। 9 के बाद कौन सा त्रिभुज है? एक ये, इन आकृतियों को मिला के एक ये वाला बन रहा है, 10वां त्रिभुज। ठीक है, अब भैया अगर इस साइड से एक त्रिभुज बना है तो इस साइड से भी बनेगा, यानी कि ये 11वां त्रिभुज हो गया आपका। 11वां हो गया ना? 10 और एक 11। और भी कोई बन रहा है क्या? और भी कोई बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। एक बन रहा है सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। कितने हो गए? 12 हो गए। सबसे बड़े वाले को मिला देंगे, 12 हो गए। और भी कोई बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। एक और बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये। सबसे बड़ी वाली लाइन से एक लाइन ऊपर अगर इसको काटेंगे तो एक ये भी बन रहा है। यानी कि भैया 9 त्रिभुज तो यहां से बन गए, 10 11 बड़ा वाला 12 और इससे छोटा 13। यानी कि भैया और कितने बनेंगे? और कितने बनेंगे? 4 त्रिभुज और बनेंगे। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? कुल त्रिभुज, कुल 13 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? कुल 13 त्रिभुज बनेंगे। फिर से एक बार बता देते हैं आप लोगों को। सिंपल ही 9 त्रिभुज तो आप लोगों ने गिन लिए होंगे, सबने गिन लेंगे, बच्चे भी गिन लेते हैं छोटे छोटे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10वां, 11वां और एक 12वां और एक सबसे बड़ा 13वां। यानी कि कितने त्रिभुज हो गए? 13 त्रिभुज हो गए भैया। कितने हो गए? 13 त्रिभुज हो गए। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर हो गया होगा यो? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, जल्दी से नोट करिए। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो इसको हटाते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए, अब आप कुछ लोगों के मन में डाउट ये आ गया होगा, सर ये आकृति थोड़ी सी बड़ी आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक ट्रिक, अगर छोटी आ जाती है तो आप ऐसे गिन ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और अगर थोड़ी सी बड़ी आकृति आ जाती है तो क्या करना है? चलो हम बताते हैं अभी।
आपके सामने कुछ इस तरीके की आकृति आ सकती है, बिल्कुल इस तरीके का। यहाँ थोड़ा त्रिभुजी है ये वाला भी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आकृति में कुछ परिवर्तन अच्छा हाँ, ये वाला तो सही करना है, ठीक है। चलिए, इस तरीके की आकृति आएगी आपके पास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि भैया यहाँ सारी भुजाएं एक जैसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तो भैया इस तरीके के फिगर को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। इंग्लिश में कहते हैं इसको सिमेट्रिक फिगर और हिंदी में इसको कहते हैं सममित आकृति। सममित आकृति, जो पिछला क्वेश्चन किया है वो भी हमारा सममित आकृति से था, ठीक है। किससे था? सममित आकृति से था। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? क्लियर हो रहा ना? चलिए, तो भैया जब भी इस तरीके की आकृति आए आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हो गए। उसके बाद कुछ यहां से बनेंगे, यहां से बनेंगे, यहां से ऐसे तरीके से बनेंगे। सर दिक्कत हो जाएगी, काफी टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने में, कितने त्रिभुज होंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सबसे इजी ट्रिक बताता हूं। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि ये ट्रिक किसमें, सिर्फ सिमेट्रिक फिगर में काम करेगी। तो आपको गिन लेना है, आपको क्या गिनना है, यहां से सिमेट्रिक फिगर है क्या, 1 2 3 4, यहां से भी कॉलम, 1 2 3 4, यहां से भी कॉलम, यानी कि ये आकृति कैसी है, सिमेट्रिक फिगर है। क्लियर है? सिमेट्रिक फिगर है यानी कि सममित आकृति है। चलिए तो बताते हैं, कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, यहां गिने थे आपने कि कितने थे, 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, तो आपको सीधे लिख भी लेना है 1 2 3 और 1 4, इस तरीके से आपको लिख लेना है। एक के सामने आपको एक ही लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस में जोड़ने हैं आपको, क्रॉस में इस तरीके से आपको जोड़ने हैं, ठीक है। क्लियर है? क्रॉस में आपको इस तरीके से जोड़ना है, यानी कि एक में हमको 2 को जोड़ना है, एक में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 को भी क्रॉस में जोड़ना है भैया, 3 को भी क्रॉस में जोड़ेंगे, 3 से 3 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए ना, 6 को भी क्रॉस में जोड़ना है हमें, 6 से 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, फिर क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, इनका सबका सम कर देना है, इनका सबका टोटल निकाल लेना है। यानी कि टोटल कितना हो गया, 10 6 16 और 3 19 और 1 20, कितने हो गए, 20, इन सबका टोटल हो गया। आप कहेंगे 20 त्रिभुज होंगे क्या, नहीं, आपको एक छोटा सा स्टेप और लेना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको 20 से उठाना हो, एक डिजिट छोड़ के जोड़ना है, फिर एक डिजिट छोड़ के जोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही जोड़ना है आपको, यानी कि 20 के बाद कितना जोड़ना है, 10 को छोड़ना है, 6 जोड़ना है, उसके बाद 3 को छोड़ना है, 1 जोड़ना है, यानी कि कितने जोड़ने हैं, 20 6 और 1 जोड़ना है। कितने जोड़ने हैं, 20 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 1 जोड़ना है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 27 हो गए। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 27, यानी कि 27 त्रिभुज होंगे, 27 त्रिभुज होंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबका? एक बार फिर से बता देते हैं, चलो जिस चीज का क्लियर नहीं हुआ उसको फिर से बता देते हैं। ये क्या है भाई, सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है, जैसा कि मैंने आई सेड बिफोर। ओके, तो बताते हैं कि क्या करना है, जितने भी सिमेट्रिक, अगर मैं आपको पैरेलल जितनी भी आपको आकृतियां दिख रही हैं, त्रिभुज दिख रहे हैं, उनके हिसाब से आपको नंबर लिख लेने हैं। यहां कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, यहां भी दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो सीधा आपको 1 2 3 4 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक के सामने 1 जोड़ देना, और उसके बाद आपको क्या, क्रॉस में जोड़ना है। 1 के साथ 2 जोड़ दिए, कितने हो गए, 3, 3 के साथ 3 जोड़ दिए, कितने हो गए, 6, 6 के साथ 4 जोड़ दिए, कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए आपके, 10, यानी, और फिर क्या करना है, आपको सभी का टोटल जोड़ देना है। टोटल कितना हुआ, 20। जब 20 हो जाए तो आपको क्या करना है, एक नंबर छोड़ के जोड़ना है, फिर एक नंबर छोड़ के जोड़ना है। अब आपके पास एक क्वेश्चन और बनेगा कि सर अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 होता, फिर यहाँ 1 रह जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 रह रहा है तो उसको छोड़ देना है हमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या करना है, 20 के बाद 6 जोड़ने हैं और 6 के बाद 1 जोड़ना है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 27 त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर हुआ? 27 त्रिभुज हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बिल्कुल छोटी छोटी एक एक चीज को लेके चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपने देखा ना हो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।
इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या हो, जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, आप पहले उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए धन्यवाद। इस क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ओके।